हेलो, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक वो जो गाना मैं सोच के आया हूँ उसको गाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम आज का दिवस जो मुझे लगता है कि शायद इसलिए मनाते हैं कि जिन्होंने हमें वास्तविक गुलामी से आज़ादी दिलाई, उन शहीदों की याद में हम मनाते हैं। तो मैं इसी क्रम में आपको सुनाता हूँ दो तीन लाइनें, 3 स्टेज में अलग अलग सुनाऊंगा। सोच के आया हूँ, तैयार करके आया हूँ आज। तो जब वास्तविक गुलामी से आज़ादी दिलाई तो इस तरह का कुछ भाव रहा होगा उनके मन में जिन्होंने उसके लिए अपनी शहीदी दी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ए देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। वास्तविक गुलामी की आजादी के समय तो शायद उनका ये मनोभाव रहा होगा, पर उसके आजादी के काफी समय बाद भी एक मानसिक गुलामी बनी रही, जिसको अभी धीरे धीरे लोग तोड़ रहे हैं, उससे निकल रहे हैं। पर कई ऐसे बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं अभी, वो ये कहते हैं कि अगर ये समय है भारत का कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब हम नहीं बने और 2036 तक अगर हमने खुद का बनाया और खुद का नहीं खाया और ग्लोबली एक्सपोर्ट नहीं किया, तो 2036 तक भारत बूढ़ा देश होगा जिस पर उधारियां होगी और जिसके पास मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भी पैसा नहीं होगा, और इसको बोझ उठाना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। और मैं आपको नाम बताऊंगा तो इलॉन मस्क, वैसे तो जरूरी नहीं है हम बाहर वाले अर्थशास्त्रियों की कुछ माने, पर वो इतना अभी सबसे बड़ा और सबसे धनवान आदमी है। रियलाइज अनरियलाइज नेट असेट्स अगर उसके जोड़े जाएं तो वो सबसे अमीर आदमी अभी है, और कई छोटे मोटे देशों की सरकारें उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। तो उसका ऐसा कहना है, उसका डेटा है कि लगभग 2036 तक जिस तरीके से भारत जा रहा है, जितनी जनसंख्या इसकी हो जाएगी और जितना मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं होगा, तो ये तय है कि हम एक बूढ़ा देश और बीमार देश होंगे। तो एक्चुअली में अब वापस से इस आर्थिक गुलामी से निकलने के लिए फिर भगत सिंहों की आवश्यकता है। और जितने भी छात्र यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि यहाँ की प्रॉब्लम यहीं सॉल्व होगी और यहीं के सॉल्यूशंस हमें बनाने पड़ेंगे। उसके लिए ये डिप्लोमा कॉलेज बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई बहुत बड़ी चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। आप छोटे छोटे सॉल्यूशंस भी बना के उनको मार्केट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। तो इस पे 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत
ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बजाओ एक सितार। राग भारत छेड़ दो और झंझनाओ बार बार। देश से ये प्यार आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।